बच्चों, किसी की गलतियाँ निकालना या किसी की बुराई करना तो बहुत आसान है, पर अच्छी बात नहीं है। अगर हमें किसी के स्वभाव में कोई गलत बात नज़र आती है और हम भी वैसी ही गलती करते हैं उससे बदला लेने के लिए, तो उससे बुराई और ज़्यादा बढ़ती है। ये हमेशा याद रखिए कि बुराई को भलाई से ही जीता जा सकता है। अगर हम किसी की वो कमी या बुराई दूर करना चाहते हैं तो हमें उसको अच्छाई से दूर करना होगा। ये कैसे हो सकता है, यही समझाने के लिए आज मैं चित्रा बंसल, आपकी हिंदी की टीचर, आपको आपकी हिंदी की पुस्तक उल्लास की एक कहानी पढ़ाने जा रही हूँ। कहानी का नाम है सच्ची जीत। आप सब मेरे साथ पढ़िए। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम बहादुर सिंह था। वह बहुत घमंडी और लड़ाकू था। घमंडी किसे कहते हैं? जिसे ऐसा लगता है बस मैं ही सबसे अच्छा हूँ और कोई नहीं, मैं सबसे समझदार हूँ, जो किसी की बात सुनता नहीं है। और लड़ाकू, जो हर दम लड़ने के लिए तैयार रहता है। वह छोटी छोटी बातों पर दूसरों से लड़ता रहता था। वह किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता था। सीधे मुंह बात नहीं करता था मतलब हर किसी को उल्टा जवाब देता था। अगर कोई उसे अच्छी बात भी समझाए तो वो उसका गलत मतलब निकालता था। इसी कारण ना तो कोई उससे बोलता था और ना ही कोई उसके घर जाता था। उसी गांव में एक दूसरा किसान भी रहता था। उसका नाम था राम सिंह। वह बहुत ही सज्जन और मिलनसार व्यक्ति था। वह सभी से प्रेम पूर्वक बोलता था। आवश्यकता पड़ने पर वह सभी की मदद करता था। सज्जन का मतलब सत जन, सत मतलब अच्छा, जन मतलब व्यक्ति। तो जो दूसरा व्यक्ति था, दूसरा किसान था, उसका नाम था राम सिंह और वो एक सज्जन व्यक्ति था, मतलब सबसे अच्छे से व्यवहार करता था और सबसे मिलजुल कर रहता था और ज़रूरत पड़ती तो सबकी मदद करने के लिए भी तैयार रहता था। इसी कारण सब उसका आदर करते थे। सभी उससे बात करना पसंद करते थे। वे राम सिंह को सलाह भी देते कि बहादुर सिंह से दूर ही रहे, क्योंकि वह बहुत झगड़ालू है। तो छोटी छोटी बातों में दूसरों से कौन लड़ता था, बहादुर सिंह या राम सिंह? बहादुर सिंह, ठीक है, याद रखिएगा। तो जब राम सिंह को सब ये सलाह देते थे कि बहादुर सिंह से दूर रहो, तो राम सिंह क्या कहता था कि यदि वह मुझसे झगड़ा करेगा तो उसे मार डालूंगा। यह सुनकर सभी हंस पड़ते। सभी जानते थे कि राम सिंह कभी किसी का अहित नहीं कर सकता। अहित मतलब बुरा नहीं कर सकता वो किसी का। ऐसा क्यों लगता था लोगों को? क्योंकि उसका व्यवहार बहुत अच्छा था। वो हमेशा सबसे प्रेम पूर्वक बात करता था और ऐसा स्वभाव वाला व्यक्ति किसी को कैसे मार सकता है? तो उड़ते उड़ते यह बात बहादुर सिंह को पता चली तो वह आग बबूला हो गया। आग बबूला हो जाना मतलब बहुत गुस्से से भर जाना। उसने राम सिंह को सबक सिखाने की सोची। सबक सिखाने के मतलब उसको मजा चखाने की बात सोची। एक दिन उसने राम सिंह के खेत में अपने बैल छोड़ दिए। बैलों ने उसके खेत में काफी फसल नष्ट कर दी, परंतु राम सिंह ने कुछ न कहकर चुपचाप बैलों को खेतों से भगा दिया। तो बहादुर सिंह ने तो ऐसा क्यों किया था? उसे लगा कि राम सिंह को इस बात पर गुस्सा आएगा और उसको झगड़ा करने का बहाना मिल जाएगा, पर राम सिंह ने कुछ नहीं किया और चुपचाप बैलों को वहां से निकाल दिया। एक दिन गांव में बहुत अधिक वर्षा हुई। बहादुर सिंह अपने अनाज को बेचने के लिए शहर जा रहा था। अचानक वर्षा होने से मार्ग में कीचड़ हो गई। कीचड़ में बहादुर सिंह की गाड़ी फंस गई। बहादुर सिंह व उसके बैल गाड़ी को बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। तो क्यों फंस गई बहादुर सिंह की गाड़ी? क्योंकि बहुत तेज वर्षा होने के कारण कीचड़ हो गया था और कीचड़ में उसकी गाड़ी, बैलगाड़ी फंस गई। गांव वासियों को जब इस बात का पता चला तो कोई भी उसकी सहायता के लिए नहीं आया। सभी ने कहा, अच्छा ही हुआ,
उस जैसे झगड़ालू व्यक्ति के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। जो लोग सबसे झगड़ा करते हैं तो फिर लोग उनकी मदद करना भी नहीं चाहते, ठीक है ना। तो लेकिन जब राम सिंह को पता चला तो क्या हुआ, परंतु जब राम सिंह को इस बात का पता चला तो वह अपने बैल लेकर उसकी सहायता करने के लिए निकल पड़ा। देखो, राम सिंह के मन में बहादुर सिंह के लिए बिल्कुल भी किसी तरह का कोई गुस्सा या कोई नफरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो तो सभी से प्रेम करता था, उसको कभी किसी से झगड़ा करना पसंद ही नहीं था और सबकी मदद करने की उसकी आदत थी। तो जब उसको पता चला बहादुर सिंह की गाड़ी फंस गई है कीचड़ में, तो वो उसकी मदद करने के लिए भी चल पड़ा। जब गांव वालों ने उससे ऐसा करने से मना किया तो वह बोला, मैं आज बहादुर सिंह से अपना बदला लूंगा तथा उसे मार डालूंगा। जब राम सिंह बहादुर सिंह के पास पहुंचा तो बहादुर सिंह ने उसकी सहायता लेने से मना कर दिया, क्योंकि वो तो घमंडी था, उसे लगता था उसे किसी की जरूरत नहीं है। इस पर राम सिंह बोला, चाहे तुम मुझे कितना भी मना करो, गाली दो या मुझे मारो, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। क्यों ऐसा कहा उसने? क्योंकि उसको मदद करना अच्छा लगता था और दूसरी बात यह है कि वो बहादुर सिंह से बदला लेना चाहता था। वो कैसे बदला लेगा, अब देखते हैं। उसने बहादुर सिंह के कमजोर बैलों को हटाकर अपने शक्तिशाली बैलों को गाड़ी में लगा दिया। राम सिंह के बैलों ने एक ही बार में गाड़ी को कीचड़ से निकाल दिया। तो क्या राम सिंह ने बदला लिया? क्या उसने ऐसा ही व्यवहार उसके साथ किया जैसा बहादुर सिंह सबके साथ करता था, झगड़ता था? नहीं, बल्कि उसने तो अपने स्वभाव की तरह से, अपने हिसाब से उसकी सहायता करी। राम सिंह की दयालुता देखकर बहादुर सिंह का सिर शर्म से झुक गया। सिर शर्म से झुक गया मतलब उसको बड़ी शर्म आई कि मैं तो हमेशा इसको परेशान करता हूँ, इससे झगड़ा करता हूँ और आज ये मेरी ही मदद कर रहा है। उसने अपने बुरे व्यवहार के लिए राम सिंह से क्षमा मांगी, माफी मांगी। बहादुर सिंह में उस दिन से ही परिवर्तन आ गया। मतलब बहादुर सिंह में के स्वभाव में उसी दिन से बदलाव आ गया, सुधार आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि उसे लगा कि ऐसे भी लोग होते हैं जो बुराई का बदला अच्छाई से देते हैं। अब वह घमंडी नहीं रहा, वह सभी से नम्रता तथा प्रेम का व्यवहार करने लगा था। इस प्रकार राम सिंह ने बहादुर सिंह के अंदर के बुरे इंसान को अपनी अच्छाई से मार दिया। यानी कि जो वो हमेशा कहता रहता था कि मैं बहादुर सिंह को मार दूंगा, तो वह वास्तव में किसको मारना चाहता था? बहादुर सिंह की बुराई को। यानी कि हमेशा हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि हमें बुरे व्यक्ति से नफरत नहीं करनी चाहिए, बल्कि बुराई से नफरत होनी चाहिए। हमें बुरे व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि वो बुराई का साथ छोड़ दे। तो देखा आपने कैसे राम सिंह ने बड़े प्यार से, विनम्रता से और धैर्य से बहादुर सिंह की बुराई को दूर कर दिया और उसके मन में भी प्रेम पैदा कर दिया। तो ये सचमुच हो सकता है, आप करके देखिएगा। क्योंकि किसी को गलत कहना तो आसान है, पर उसको सही बनाना, उसको अपनी अच्छाई से उसकी बुराई को भी दूर कर देना, ये बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। तो कितनी अच्छी बात सीखने को मिली हमें इस कहानी से, और हमें अब इसको अमल में लाने की कोशिश करनी है। अगर कोई गलत करता है तो हमें बदले में गलत नहीं करना उसके साथ, बल्कि अपनी अच्छाई से उसका भी मन जीत लेना है, उसके व्यवहार में भी अच्छा परिवर्तन लाकर दिखाना है। तो अब हम चलते हैं, अगला पाठ फिर एक साथ पढ़ेंगे। तब तक सब अपना ध्यान रखिए।